नमस्कार। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना के असली शिव सैनिकों ने उद्धव गैंग को उखाड़ फेंका। हालांकि उद्धव गैंग के काले कारनामों में कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ने के बाद शिवसेना के बोमपू संजय राउत का उखाड़ दिया वाला बयान काफी पॉपुलर हुआ था और उसी तर्ज पर आज सोशल मीडिया पर एक बार फिर से उखाड़ दिया पिछले एक हफ्ते से ट्रेंडिंग पर चल रहा है, क्योंकि शिवसेना के 39 विधायकों ने महाराष्ट्र की सत्ता से उद्धव गैंग को उखाड़ दिया है। फिर शिवसेना की बर्बादी वाली स्क्रिप्ट 2.5 साल पूर्व में ही खुद उद्धव ठाकरे ने ही लिखी थी, क्योंकि सत्ता की कुर्सी के लालच में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी के सामने घुटने टेकने के बाद शिवसेना में आपसी फूट चरम सीमा पर पहुंच गई थी और उसी का नतीजा निकला कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार को उखाड़ फेंका। अब उद्धव ठाकरे को सत्ता की कुर्सी जाने के साथ साथ शिवसेना पार्टी भी उनके हाथों से निकलती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि 2/3 से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल करने वाले एकनाथ शिंदे चुनाव आयोग में पार्टी पर दावा ठोक सकते हैं, जिसमें चुनाव आयोग शिवसेना पार्टी का पूरा तामझाम एकनाथ शिंदे गुट को सौंपेगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का मामला हो या फिर चिराग पासवान का मामला हो आदि ऐसे अनेकों केसों में 2/3 से ज्यादा बागी विधायकों के पक्ष में चुनाव आयोग द्वारा फैसला सुनाया गया था और वही स्थिति आज शिवसेना की बनी हुई है। इसलिए चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना पार्टी एकनाथ शिंदे गुट को सौंपने वाले दावे में काफी ज्यादा दम दिखाई दे रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने 30 साल पुराने साथी एकनाथ शिंदे की एनसीपी कांग्रेस से अलग होने वाली मांग को ठुकरा दिया था और मात्र 2.5 साल पूर्व दोस्त बने शरद पवार और सोनिया गांधी को महत्व दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की राजनीति की दुनिया में काफी ज्यादा किरकिरी हुई, क्योंकि नयों की आड़ में पुरानों को बुलाने का काम उद्धव ठाकरे ने किया और उद्धव ठाकरे के इस फैसले वाली आग में घी डालने का काम उखाड़ दिया वाले पत्रकार और शिवसेना के बोमपू संजय राउत ने कर दिया। हालांकि शिवसेना की बर्बादी का मुख्य कारण भी राजनीति के ज्ञाताओं के अनुसार संजय राउत ही हैं, जिसने बीजेपी से उद्धव ठाकरे की हुई कसमकस के बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे की नजदीकियां बढ़वाई, जिसके परिणाम स्वरूप महाविकास आघाड़ी गठबंधन का निर्माण हुआ। लेकिन ये गठबंधन प्राकृतिक नहीं होने के साथ साथ विचारों और सिद्धांतों को लेकर भी काफी ज्यादा मतभेद वाला गठबंधन था, क्योंकि शिवसेना आसमान थी तो एनसीपी कांग्रेस जमीन थी। ऐसे में काफी ज्यादा फर्क तीनों पार्टियों के बीच में था, क्योंकि शिवसेना हिंदुत्व के सिद्धांतों पर चलने वाली आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे जी की बनाई हुई वो शिवसेना पार्टी थी जिसको लेकर बाबरी मस्जिद गिराने तक का दावा शिव सैनिकों द्वारा किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ एनसीपी कांग्रेस थी जिसकी राजनीति तुष्टीकरण से शुरू होकर तुष्टीकरण पर ही खत्म हो जाती है। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि तीनों पार्टियों के नेताओं में मतभेद होने तय थे, लेकिन पुत्र मोह और अपने अहंकार के कारण उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के इशारे पर शरद पवार और सोनिया गांधी के सामने घुटने टेकते हुए महाविकास आघाड़ी गठबंधन का निर्माण कर लिया और शिवसेना की उल्टी गिनती शुरू होने वाली स्क्रिप्ट लिख दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप शिवसेना के 55 विधायकों में से 39 विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और आज फ्लोर टेस्ट के दौरान भी बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के एक और विधायक ने शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया। ऐसे में बागी विधायकों की संख्या 40 हो चुकी है। सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि शिवसेना के 18 सांसदों में से 14 सांसदों ने भी उद्धव ठाकरे से किनारा कर लिया है। यह बगावत यही नहीं रुकी, बल्कि महाराष्ट्र में बीएमसी सहित अनेकों शिवसेना के पार्षदों ने भी उद्धव को छोड़ करके एकनाथ शिंदे के संग जाने का फैसला ले लिया है, जिसके बाद शिवसेना पार्टी ठाकरे परिवार के हाथों से खिसक चुकी है और एकनाथ शिंदे भी चुनाव आयोग में शिवसेना पर अपना दबदबा कायम रखते हुए पार्टी पर दावा करेंगे, जिसमें एकनाथ शिंदे की जीत होनी निश्चित है, क्योंकि अब तक चुनाव आयोग के सामने आए इस तरह के मामलों में बागियों की ही जीत हुई है। जिसको ध्यान में रखा जाए तो एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना पार्टी पर कब्जा करने वाली मांग को चुनाव आयोग द्वारा मंजूरी मिलनी तय है।
लेकिन शिवसेना की खिसकती राजनीतिक जमीन के इस हाई वोल्टेज ड्रामे में शिवसेना के बोंपू संजय राउत की बकवासबाजी का बहुत बड़ा रोल है। ये कहना गलत नहीं होगा कि शिवसेना में इतनी बड़ी बगावत का मुख्य कारण ही संजय राउत है। जब महाविकास अघाड़ी गठबंधन के निर्माण की चर्चाएं हो रही थी, तब भी संजय राउत के रोल को लेकर के कई तरह के सवाल उठे थे, जिसमें कहा गया था कि संजय राउत ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के चुंगल में फंसकर उनके इशारे पर उद्धव ठाकरे और शिवसेना पार्टी को डुबोने के लिए उद्धव ठाकरे को बीजेपी से अलग करके एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाने के लिए राजी किया था। इस तरह की खबरें उस दौरान भी सामने आई थी और आखिर में शरद पवार के इशारे पर तैयार किए गए संजय राउत के गेम प्लान में उद्धव ठाकरे फंस गए और पवार सोनिया के सामने घुटने टेकने के लिए राजी हो गए। जिसके बाद क्या हुआ, ये हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया ने बखूबी देखा। लेकिन संजय राउत के भाई सुनील राउत को मंत्री नहीं बनाने से नाराज संजय राउत ने शिवसेना के साथ साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं में आपसी मनमुटाव को पैदा करने के लिए अगली चालें चलना शुरू कर दी थी और उद्धव सरकार निर्माण के तुरंत बाद ही इस तरह के कारनामे संजय राउत की तरफ से करने शुरू कर दिए गए थे और आए दिन कोई ना कोई बकवासबाजी करके उद्धव सरकार के साथ साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को भी सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए आम जनता में महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली सरकार की खिलाफत के बीज बोने शुरू हो गए और उद्धव सरकार की छवि एक भ्रष्टाचारी सत्ता की हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप मात्र 2.5 साल में ही उद्धव सरकार गिर गई और उद्धव ठाकरे की खिलाफत के साथ साथ राजनीति की दुनिया में काफी ज्यादा किरकिरी भी उद्धव ठाकरे की हुई है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने 30 साल पुराने साथी एकनाथ शिंदे की एनसीपी कांग्रेस से अलग होने वाली मांग को ठुकराकर अपने 2.5 साल पुराने दोस्तों के साथ रहने वाला फैसला लेकर शिवसेना को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि पुरानों को छोड़कर नए साथियों के साथ जाने से शिवसेना प्रमुख को सीएम गद्दी से हाथ धोना पड़ा, जिसकी भरपाई भविष्य में कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि शिवसेना पार्टी पर अब एकनाथ शिंदे गुट का कब्जा होने जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है कि अब शिवसेना के बोंपू और उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत का क्या होगा। क्या संजय राउत का राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है? क्या संजय राउत शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हो सकते हैं? क्या संजय राउत उद्धव को छोड़ एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे? क्या अब संजय राउत शिवसेना के मुखपत्र सामना तक ही सीमित रह जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि अब संजय राउत का खाना पीना कैसे पचेगा, क्योंकि जब तक मीडिया में आकर संजय राउत कोई नई बकवासबाजी नहीं करते थे तब तक उनका खाना पीना नहीं पचता था। लेकिन अब बीजेपी के एकनाथ शिंदे सरकार में संजय राउत की जुबान पर ताला लगा दिया जाएगा और मीडिया भी बोंपू के बाजे को भाव नहीं देगी। तो ऐसे में संजय राउत अपने पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए कौन सा अगला कदम उठाएंगे, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा और ये एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाकर जो बड़ा दिल दिखाया है और उद्धव सेना का दी एंड करने के लिए जो रणनीति बनाई है वो वाकई में ही काबिले तारीफ है, क्योंकि बीएमसी चुनाव के साथ साथ 2024 में लोकसभा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा इस रणनीति का होगा और बीजेपी की इस रणनीति के अनुसार पिछले 25 सालों से बीएमसी पर कब्जा करने वाली उद्धव सेना को उखाड़ फेंकने के लिए महाराष्ट्र की आम जनता भारतीय जनता पार्टी को खुलकर समर्थन करेगी, क्योंकि बीजेपी की इस रणनीति का साफ साफ संदेश महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में गया है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए नहीं बल्कि राज्य और देश की प्रगति के साथ साथ आम जनता की भलाई के लिए काम करती है। और एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने वाले फैसले का भारतीय जनता पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में भी काफी ज्यादा फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसने विपक्ष के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। और आज फ्लोर टेस्ट के दौरान कांग्रेस के 10 विधायक हैं वो गायब रहे और ऐसे में ये भी खबरें आ रही है कि कांग्रेस अब उद्धव ठाकरे से किनारा कर सकती है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन से
कांग्रेस के अलग होने की जो खबरें लगातार आ रही थी, उस पर आज अंतिम मोहर लग चुकी है। कांग्रेस के 10 विधायकों ने फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये खबर आ रही है कि सोनिया सेना जल्द ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग होने वाला फैसला ले सकती है। और सोनिया गांधी की तरफ से इस फैसले को लेकर के पहले भी कई तरह की जो कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को फटकारें लगाई गई थी, और सोनिया सेना की तरफ से कई बार लेटर वार भी जो महाराष्ट्र की राजनीति में किए गए। लेकिन अब एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के साथ साथ कांग्रेस भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीएमसी चुनाव से पूर्व कोई बड़ा फैसला महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के कांग्रेस करने वाली है, और उसी का एक संकेत आज मिल गया कि उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करने के लिए जो कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायक नहीं पहुंचे। ऐसे में कहा जा सकता है कि शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस के विधायकों ने भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को ठुकरा दिया है, जिसके बाद उद्धव सेना का पूरी तरह से दी एंड होना तय है। और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से शिवसेना पर कब्जा करने का जो दावा किया जा रहा है, राजनीतिक ज्ञाताओं की माने तो शिवसेना पार्टी पर बागी विधायकों का जो कब्जा हो सकता है, क्योंकि शिवसेना के बागी विधायकों की संख्या 2/3 से ज्यादा है। ऐसे में जो पूर्व में भी चुनाव आयोग के सामने जो मामले इस तरह के आए हैं, उनमें जो बागी विधायक हैं उन्हीं की जीत हुई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी गठबंधन और शिवसेना पार्टी दोनों पर ही संकट मंडराएंगे। फिलहाल कांग्रेस द्वारा महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार से दूर होने के लिए जो रणनीति अपनाई गई है, उस पर आपके क्या विचार हैं? क्या एकनाथ शिंदे गुट के सभी विधायक शिवसेना पर कब्जा कर पाएंगे? क्या ठाकरे परिवार शिवसेना से अलग होगा, या किसी तरह का समझौता उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से करेंगे? इन सभी सवालों पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।